नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अंग्रेजी में डॉक्टर रचना यदुवंशी के साथ। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है और पर्सनली दिस मंथ इज़ माय फेवरेट। फरवरी मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को होता होगा। एक कोट है कि स्प्रिंग इज़ सच अ ब्यूटिफुल रिमाइंडर ऑफ अ ब्यूटिफुल चेंज, बिकॉज चेंज हमेशा ही ब्यूटीफुल नहीं होता, लेकिन स्प्रिंग बताता है कि चेंज खूबसूरत होता है, उसका धैर्य के साथ इंतज़ार करना चाहिए। कड़कड़ाती ठंड से निजात मिलती है, चारों तरफ सरगोशियाँ, खूबसूरती, फौना देखिए कितना सुंदर हो जाता है, इतने सारे फूल खिलते हैं और इसी के मिजाज से मैच करते हुए काम होने लगते हैं। इतनी शादियां होती हैं, इतने सारे समारोह होने लगते हैं जो जनवरी में लगभग ठप से हो जाते हैं। तो कुल मिला के बहुत खूबसूरत महीना होता है ये। तो मैंने सोचा कि इस महीने की जो इस मंथ की जो स्पिरिट है उसके मिजाज से मैच करती हुई मैं कोई कहानी आपके लिए लेके आऊँ। और जो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। वह हमेशा ही आप बहुत प्यार से सुनते हैं, तो पहले कहानी हम लोग सुन लेते हैं। मैं आपको सुना देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे। कहानी का शीर्षक है सुगर है, या यू हर्ड इट राइट, सुगर, नॉट शुगर। सुगर है। इसमें सुगर है। जब उन्होंने अपनी देसी ज़ुबान में मुझसे ये पहली बार पूछा था तो मैं अचकचा ही गई थी। उन्होंने फिर बड़ी मासूमियत से दोबारा पूछा, सुगर है इसमें? चीनी? चीनी पे जब खासा जोर डाला उन्होंने, तब मुझे समझ में आया कि वो अंग्रेज़ी का शब्द यूज़ कर रही हैं और मैं अपनी बेवकूफ़ी और उनके भोलेपन पे बस मुस्कुरा दी थी। वो मेरी पड़ोसन बनकर आई थी और पहली मर्तबा एक सभ्य पड़ोसी धर्म का निर्वाह करते हुए जब मैं उन्हें चाय कॉफ़ी के लिए पूछने गई थी तो हैरानगी का पुलिंदा साथ लाई थी। रात में अपने पति को लगभग एक गॉसिप की तरह चरखारे लेके मैंने उन्हें बताया था कि हमारे जो नए पड़ोसी मेजर देव आए हैं उनकी पत्नी बहुत निराली हैं। सीधे पल्लू की साड़ी में दोनों हाथ भरकर हरी चूड़ियाँ पहने जब उन्होंने साड़ी से ही गीले हाथ पहुँचकर मेरा मुस्कुरा के स्वागत किया तो मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। मुझे तो लगा था कि कोई मैम निकलेंगी, हाय हेलो वेलकम कहेंगी, लेकिन यहाँ सीन बिल्कुल दूसरा था। उन्होंने बिना किसी संबोधन के सीधा नमस्ते ठोका और हंस दी। कुछ दिनों बाद जब कॉलोनी में एक पार्टी हुई तो मेजर देव और उनकी पत्नी से फिर मुलाकात हुई। जैसा कि अमूमन होता है, मेजर देव एक स्मार्ट और फिट फौजी ऑफिसर थे। पत्नी ने आज तो खैर उल्टे पल्ले की सिल्क की साड़ी पहनी थी, लेकिन प्लेटों की और पल्ले की बेतरतीबी बता रही थी कि हाथ बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। मैंने मिसेस देव के साथ पार्टी में लगभग 20-25 मिनट गुजारे और पाया कि वो एक कम पढ़ी लिखी सीधी सादी महिला हैं जो दिल से बात करती हैं। फिर तो लगभग हर सामाजिक समारोह में उनसे मिलना होता था। मेरे पति और मेजर देव बहुत अच्छे मित्र बन गए और हमारी कई शामें और डिनर साथ में होने लगे। हर बार मिसेस देव अपनी किसी बेढप सी बात से मेरे जहन में रह जाती थीं और बाद में मैं पति से यही पूछती थी कि मेजर देव कैसे निभा रहे हैं इनसे। एक शाम उनके घर पर चाय के वक्त जब मेजर देव ने कहा, अरे बिस्किट तो लाओ चाय के साथ, तो मिसेस देव एक प्लेट में बिस्किट बस पलट के ले आई थीं और आकर के बेलाग बोली थी कि अब बस कुत्ते वाले ही बचे हैं, इतने लोग आते हैं कि हम तो महंगे वाले लाकर परेशान हैं। मैं और पति एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए थे। उस रात मिस्टर एंड मिसेस देव हमारे यहाँ खाने पर आए थे। मिसेस देव अपने ख़ास अंदाज में ऊंची साड़ी पहनकर और लाल पर्स लेकर आई थी। खाना वगैरह सब हो चुका था, लेकिन मेरे पति और मिस्टर देव अपनी सिंगल मॉल्ट को अभी भी इंजॉय कर रहे थे। मैं मिसेस देव की सीधी घरेलू बातों को सुन रही थी, अनसुना भी कर रही थी। चाय की चुस्कियों में मैं व्यस्त थी कि मेरे कानों में पति के शब्द पड़े, मिस्टर देव सच सच बताइए, कैसे करते हैं ये आप? यू नो व्हाट आई मीन। मेरा दिल एकदम थम गया था कि ये क्या पूछ रहे हैं वो। अगले ही पल जो जवाब मिला वो उस शाम की विशेष यादगार बन गया था। मिस्टर देव ने हौले से मुस्कुराकर गिलास थामे हुए कहा था, आप कब्र पे मत जाइएगा, इस महिला ने मेरी तकदीर बदली है। एक्चुअली हमारी बचपन में ही शादी हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि नौकरी लगते ही मैं दूसरी शादी करूँगा, लेकिन विधाता ने जैसे मेरी अकल ठिकाने लगाने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान ही एक भयंकर हादसा हुआ और मेरा नीचे का पूरा शरीर लकवे का शिकार हो गया और मैं व्हील चेयर पर आ गया।
मेरे सारे सपने तबाह होने की कगार पे थे। तब इसी सावित्री रूपी महिला ने दिन रात मेरी सेवा कर मुझे उस अंधी सुरंग से निकाला, और न जाने कितने निर्जल उपवासों की वजह से आज मेरे कंधे पर आप ये सितारे और शरीर पर फौजी वर्दी देखते हैं। मेरा अस्तित्व इनका उपहार है। कहकर मिस्टर देव ने चीयर्स कहा और हमारे पास आकर खड़े हो गए, और वहीं खड़ी मिसेस देव को एक हाथ से सीने से लगा कर कहा, भाभी जी, इनकी चाय में शुगर ज़्यादा डालिएगा, हमारे जीवन में इन्हीं से मिठास है। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे किसी किताब की बस जिल्द देखी थी मैंने अभी तक, उसके कंटेंट पर तो मैं गई ही नहीं। कैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति का सतही चीज़ों पर आकलन कर खुद को बौना साबित कर लेते हैं। जब ये कहानी मैं ख़त्म कर रही थी तो मुझे निदा फाजली साहब का वो शेर याद आया कि एक शख्स में होते हैं कई शख्स, शख्स मतलब आदमी, व्यक्ति, एक शख्स में होते हैं कई शख्स, जब किसी एक से मिलना तो हर एक से मिलना। कैसी लगी कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे हमेशा की तरह लिखते वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं आपसे कह रही थी कि फरवरी मेरा फेवरेट मंथ है, और मैं इसका जो स्पिरिट है, जो कंटेंट है इस मंथ का, इस महीने जो मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगी वो सब बहुत खुशगवार चीज़ों पर ही होंगी। लेकिन ये मेरा अपना भी ऑब्जर्वेशन है जब से मैंने लिखना शुरू किया, और आपने जितनी मेरी कहानियाँ सुनी उसमें भी आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि मेरी ज़्यादातर कहानियाँ सुखांत होती हैं, उनकी हैप्पी एंडिंग होती है, या फिर एक अच्छा अंत होता है उनका। मेरा ये मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, वैसे ज़्यादातर आप लोग भी इत्तेफाक रखेंगे इस चीज़ से कि व्हाट यू गिव सो यू रिसीव। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो कायनात है, ये सारा एनर्जी का ही तो खेल है। हम जो एनर्जी वहाँ तक भेजते हैं वही वापस आती है। तो अगर हमें ये पता है तो हम ये चेष्टा भी कर सकते हैं कि हम अच्छा ही भेजें तो अच्छा ही वापस आएगा। भले ही इसमें एक सेल्फ मोटिव है, लेकिन अच्छा भेजने में कुछ ज़्यादा जाता नहीं है। तो इस महीने का जो मेरा कंटेंट रहेगा, इस फरवरी मंथ में जो आपके लिए मैं कहानियाँ लेके आने वाली हूँ, वो सारी मेरी सॉफ्ट लव स्टोरीज़ या फिर कुछ ऐसी कहानियाँ होंगी जिसमें सिर्फ अच्छी खुशगवार बातें होंगी। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें ब्रह्मांड में चलती रहती हैं, कायनात में चलती रहती हैं, लेकिन नेगेटिविटी के लिए हम रोज़ न्यूज़पेपर देखते हैं और टीवी देखते हैं, और सोशल मीडिया भी मुझे ज़्यादातर जो है थोड़ा नेगेटिविटी से भरा ही हुआ लगता है कभी कभी। तो हम अपने स्तर से ये चेष्टा कर सकते हैं, ये प्रयत्न कर सकते हैं कि हम अच्छा दें। तो मैंने तो अपना प्रयत्न जो है वो अभी तक निभाया है। मैंने आपको अच्छा दिया है, और आपसे भी उम्मीद करती हूँ मैं कि वही एनर्जी वापस आएगी, लाइक के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में और शेयरिंग के रूप में। लाइक कर रहे हैं आप, कमेंट भी कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है जब आपकी बीप आती है तो मैं तुरंत पढ़ करके उसमें जो है कमेंट भी करती हूँ, वापस उत्तर भी देने की कोशिश करती हूँ। और फिर यही इल्तिजा है कि आगे बढ़ाइए कारवां, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छी चीज़ें भी फैलनी चाहिए। इंतज़ार मत करिए कि कोई देखेगा तो कर लेगा, आप भी शेयर करिए। और फिर मिलते हैं मोहब्बत के इस पखवाड़े में किसी नई कहानी के साथ, किसी नए किस्से के साथ। नमस्कार।